कृषि बिलों के खिलाफ पंजाब के किसानों का प्रदर्शन 24 सितंबर से जारी है। पहले यहां के किसानों ने 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन बुलाया। अब रेल रोको को 29 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। जालंधर के पास किसानों ने कल अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे को जैम किया। आज भी किसान राज्य के कई शहरों में पटरी पर बैठे हुए हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से पंजाब आने जाने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, जिसके यात्रियों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। इससे पहले कल कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के साथ कई किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया था, जिसका असर देश भर में देखने को मिला। पिछले 48 घंटे से देवीदासपुरा गांव अमृतसर जिले के इस रेलवे ट्रैक पर ये किसान बैठे हैं। आगे भी बैठेंगे क्योंकि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के द्वारा ये जो आंदोलन या आह्वान दिया गया था रेल रोको का, वो 26 सितंबर यानी आज के दिन तक था और भारतीय रेलवे ने पंजाब में करीब 28 ट्रेनें रोक दी थीं। लेकिन अब जो है ये आंदोलन जो आप देख रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन 29 तारीख तक बढ़ा दिया गया है और किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इस कानून 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। अब इनका मसला क्या है? मसला जो है एमएसपी का नहीं है, जैसा कई किसान यूनियन के लोग या दूसरे विशेषज्ञ बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार 23 फसलों पे एमएसपी देती है, लेकिन उन 23 फसलों में से पंजाब और हरियाणा में चावल और गेहूं उगाया जाता है, जिसकी खरीद भी सरकार खुद करती है। इन किसानों का कहना है कि जो बाकी की 21 फसलें हैं, जैसे कॉटन है या मेज़ है, मक्के की फसल या कपास की फसल, उन फसलों की भी एमएसपी सरकार तय करती है, लेकिन ख़रीदार जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। इन किसानों को डर ये है कि नए कृषि कानूनों की वजह से अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ जाते हैं इनका सामान खरीदने के लिए, इनकी फसल खरीदने के लिए, तो कहीं इनका भी हाल उन किसानों की तरह ना हो जाए जो मक्के और कपास की फसल उगाते हैं। दूसरी तरफ इन किसानों का कहना यह भी है कि अगर सरकार जब 3 कानून बना सकती है तो चौथा कानून ये क्यों नहीं बना देती कि अगर हिंदुस्तान में आप कहीं भी फसल बेचें और किसी को भी फसल बेचें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई रकम ना दे, जो भी खरीद हो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से ही हो, चाहे उस फसल को सरकार खरीदे या उस फसल को प्राइवेट प्लेयर्स खरीदें। अब ये जो आंदोलन है ये पंजाब और हरियाणा में धीरे धीरे बढ़ रहा है। कल हमने एक दिन का पंजाब और हरियाणा बंद भी देखा था, इसका बहुत ज़्यादा असर पंजाब में हाईवेज ब्लॉक करके दिखाया गया। लेकिन अब इस रेल रोको आंदोलन है ये अमृतसर और फिरोजपुर ज़िले में था, लेकिन अब जो है यहाँ पर के जो किसान बता रहे हैं कि ये अब पंजाब के बाकी ज़िलों में भी बढ़ेगा। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम किसानों को इस कानून के फ़ायदे बताएंगे। किसानों का कहना है कि हमें फ़ायदे नहीं जानने, हम कानून के बारे में जानते हैं, ये कानून हमारे लिए हानिकारक है और इस कानून को हटाया जाए। आगे आने वाले दिनों में हम ज़रूर समझ पा रहे हैं यहाँ पर ऑन ग्राउंड रह के कि किसान यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और वो आगे भी इस तरह के आंदोलन को तेज़ करेंगे और पूरे पंजाब और हरियाणा में ऐसे आंदोलन रेलवे ट्रैक पर, हाईवेज पर ज़रूर होता रहेगा। कृषि बिल पर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार किसानों के समर्थन में आए हैं। बिल के खिलाफ किसानों को समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के साथ राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। बिल को लेकर जल्दबाजी क्यों की गई, राजभवन में जो हुआ वो सबने देखा। राजकीय पक्षांनी विरोध केला आणि शेतकऱ्यांना त्याच्या संदर्भामध्ये हे आपल्याला फायद्याचं नाही असं वाटतं।